केंद्रीय ट्रेड यूनियन के विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे दिन भी शिमला में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला। शिमला में सीटू और विभिन्न संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की रैली उपायुक्त कार्यालय शिमला से शुरू हुई और नाग चौक तक चली। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन है, जिसमें देश भर के करोड़ों लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूनियन की मांग है कि श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम कोड को लागू किया गया है। यह श्रमिकों के साथ अन्याय है। सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है, वहीं लाखों कर्मियों को एनपीएस में धकेला जा रहा है। लाखों कर्मियों को ओपीएस में लाया जाना चाहिए। सरकार आउटसोर्स पर भर्ती कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और यह खिलवाड़ बंद होना चाहिए। राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और आपको मालूम है कि 2 दिन की हड़ताल है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन का जो संयुक्त मंच है और जो राष्ट्रव्यापी तौर पर काम कर रही है राष्ट्रीय फेडरेशन है, उनके आह्वान पर यह हड़ताल जारी है। इस हड़ताल में जो है एक तरफ जो है हिमाचल प्रदेश के चाहे हार्डन प्रोजेक्टों में काम करने वाले मजदूर हैं, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, आशा वर्कर हैं, या फिर जो है फल का मजदूर है, औद्योगिक क्षेत्र जो है सोलन के सिरमौर का, कांगड़ा का और जो दूसरे इलाके हैं उनका के, वहाँ पर भी हड़ताल जारी है। पूरे प्रदेश के अंदर मनरेगा मजदूर भी हड़ताल में शामिल है, निर्माण मजदूर भी हड़ताल में शामिल है। पिछले कल लगभग 2 लाख से ज्यादा मजदूरों ने और कर्मचारियों ने पार्टिसिपेशन किया था हड़ताल में। आज भी ये हम कहना चाहते हैं कि हड़ताल तो चल रही है और इसमें कर्मचारी और मजदूर जो लड़ रहे हैं, अपनी मांगों को उजागर कर रहे हैं। मुद्दे वही हैं। इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन बिलासपुर शाखा के तत्वाधान में मुख्य डाकघर में कार्यरत सभी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। मुख्य डाकघर के बाहर सांकेतिक धरना दिया। मंगलवार को डाक कर्मचारियों ने यूनियन के प्रधान पुनीत गौतम और महासचिव विपिन चौधरी की अध्यक्षता में कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन के महासचिव विपिन चौधरी ने बताया कि केंद्रीय मुख्य कार्यालय के माध्यम से हड़ताल करने के निर्देश मिले थे, जिसके तहत यह 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की गई थी। आज हड़ताल का अंतिम दिन है। उन्होंने बताया कि मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन को बहाल करने सहित डाकघरों में कनेक्टिविटी को सुधारना शामिल है। इसके अलावा कोरोना काल में 1.5 वर्ष का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया गया था, उसे भी बहाल किया जाए। कि हम पिछले कल CHQ से कॉल आई थी कि 28 और 29 तारीख मार्च में 2 दिन का सांकेतिक धरना देना है। उसमें हम सब 26 सूत्रीय मांग पत्र लेकर अपनी धरने में बैठे हुए हैं। इसमें हमारी मुख्यतः मांग यह है कि हमारी एनपीएस को खत्म किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, जिसमें कि हमारा कर्मचारी लगभग 40 साल सर्विस करता है तो उसको बाद में अपनी पेंशन से वंचित होकर घर जाना पड़ता है। अपना जीवन यापन कैसे करेगा, अपने परिवार कैसे पालेगा। हमारा दूसरी मांग है कि हमारा NSP1 कनेक्टिविटी इशू इतना है कि हमारा हर कर्मचारी रोज 8 बजे के बाद भी घर नहीं पहुंचता है, तो अपने परिवार को समय कब देगा। तो सुबह से लेकर शाम तक अपने नेटवर्क का इशू लेके बैठा होता है, काम नहीं होता है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा जहां अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल की गई, तो वहीं कुल्लू में भी ट्रेड यूनियन की हड़ताल में डाक विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। डाक विभाग की हड़ताल के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं डाक विभाग के कर्मचारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाए। नए पेंशन सिस्टम है, उसके तहत जो पेंशन राशि है वो बहुत न्यूनतम सी दी जाने वाली है कि जो कर्मचारी रिटायर होने के समय अंतिम सैलरी जो 70 से 80 हज़ार ले रहा था, तो उसको आज पेंशन के रूप में मात्र 2000 या 2400-2200 रुपये के आसपास जो भी नई पेंशन नियम के तहत उसकी पेंशन फिक्स हो रही है। तो बहुत मुश्किल सी चीज़ है ये कि रिटायरमेंट के बाद हमें ये चिंता हो जाती है हर कर्मचारी को कि वो अपना गुजारा कैसा करेगा। 2-2.5 हज़ार में तो आपको विदित है कि 2-2.5 हज़ार में कैसे वो अगर खाने का गुजारा करेगा, अपनी बची हुई परिवार के प्रति जिम्मेदारी है उसको निभाए। तो सबसे बड़ी मुख्य मांग तो हमारी ओपीएस ही है और डीए का एरियर, जो कोविड के नाम पर कर्मचारियों का डीए का एरियर रोका गया था, तो उसका भुगतान नहीं हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने और पुराने सॉफ्टवेयर बदलने की मांग को लेकर मंगलवार डाक कर्मचारियों ने राष्ट्रीय यूनियन के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया। डाक कर्मचारियों की मांग है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द बहाल कर, जिससे कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। उप डाकपाल सुलियाली विपिन ठाकुर ने बताया कि डाकघरों में निम्न स्तर के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस कारण न केवल इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि लोगों को भी इस सिस्टम का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जीडीएस स्तर के कर्मचारियों के लिए आज तक कोई नीति नहीं बनाई गई।
कर्मचारी घर द्वार जाकर लोगों की पेंशन उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए सरकार ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। इनकी मांग है कि जेडीएस कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। राष्ट्रीय स्तर पे हड़ताल हो रही है। इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं ओल्ड पेंशन सिस्टम, क्योंकि आपको पता है 2004 के बाद एनपीएस के अंतर्गत आ रहे हैं सारे कर्मचारी, तो मुख्य मांग है हमारी ओल्ड पेंशन सिस्टम की। और दूसरा जो हमारा इशू है वो जो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हम इस टाइम पे डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है वो काफ़ी निम्न स्तर के हैं, तो जिसकी वजह से डेली टू डे कस्टमर को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल हरासमेंट हो रही है, जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हरासमेंट हो रही है। राष्ट्रीय पटल पे इसके बारे में कोई सुना नहीं जा रहा है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी मेन मांग यही है कि एक तो ओल्ड पेंशन सिस्टम बहाल करो, दूसरा जो हमारा कार्य करने का स्तर है उसको ऊपर उठाओ ताकि पब्लिक को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और विभाग के कर्मचारियों को भी प्रॉब्लम ना हो। और जो तीसरा मेन मुद्दा है वो रिलेटेड है हमारे जीडीएस कर्मचारियों से। जीडीएस कर्मचारी आपको पता है गांव में डोर टू डोर हर पेंशनर को, हर पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, पर आज तक सरकार ने इनके बारे में कोई भी जो है वो पॉलिसी नहीं बनाई है। वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं, ना उनके लिए कोई पेंशन का है ना कोई स्थायी व्यवस्था है, मतलब उनका जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। सरकारी वादों से आक्रोशित होकर राफ्टिंग एसोसिएशन ने उपायुक्त कुल्लू कार्यालय के बाहर धरना दिया। सैकड़ों सदस्यों ने रैली निकालकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर एसोसिएशन ने उपायुक्त कुल्लू को ज्ञापन देकर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 2 दिन के अंदर अगर राफ्टिंग बहाल नहीं की तो चक्का जाम होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। लगभग 2 साल तो कोरोना में हम लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और इसके बाद अभी फरवरी 2 से बीच में थोड़ा चालू की गई थी रिवर राफ्टिंग और अब फरवरी 2 से फिर इसको होल्ड किया गया है। और इसका कारण ये रहा है कि एक रोड एक्सीडेंट को इतना बड़ा इशू दिया गया है, जबकि ये एडवेंचर में कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई अब, लेकिन इसमें इन्वॉल्व है, कैजुअलिटी होती है। मैं नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल, लेकिन हम पूरी कोशिश करें। कौन ऐसा आदमी होगा जो चाहेगा कि किसी को मार दे, लेकिन हम पूरी सेफ्टी के साथ ये कार्य करते हैं। और इसमें इतने लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 10,000 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, जो इतने लोगों का रोजगार जो बाधित हुआ है। और हमने प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी से, सभी से हमने यही कहा था जी हमारा रोजगार बहाल किया जाए। राजकीय महाविद्यालय परिसर में मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी हुई। धरने में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने नई शिक्षा नीति के विरोध में आवाज बुलंद की। एसएफआई राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि देश भर में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। इसका एसएफआई पुरजोर विरोध करती है। यह नीति विद्यार्थियों के खिलाफ है। सरकार को शिक्षा पर बजट बढ़ाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत शिक्षा को निजी क्षेत्र को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी को सस्ती शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि लगभग सभी महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी है, जिस कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से प्राध्यापकों की तैनाती नहीं की जा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों को उनके भविष्य की चिंता सताने लगी है। एसएफआई चंबा जिला कमेटी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चंबा के अंदर शुरू होने जा रहा है और इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश के अंदर जिन मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करती आ रही है, जिसमें खास तौर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने लागू किया है और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर एसएफआई के बहुत सारे जो है उसमें सुझाव भी सरकार को हमने दिए हैं, लेकिन उन सुझावों को सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए आज जो है विरोध प्रदर्शन के रूप में हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके साथ साथ बहुत सारे चंबा के अंदर कॉलेजों की जो समस्याएं हैं, जिसमें बहुत सारे कॉलेजों के अंदर स्टाफ की जो कमी है या पीटीए के नाम पर जो करोड़ों रुपए जो है छात्रों से फीस वसूली जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि पीटीए के नाम पर जो है हर कॉलेज के अंदर 600 से 700 के करीब जो पीटीए फीस ली जाती है और हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख के करीब स्टूडेंट जो कॉलेजों के अंदर पढ़ता है, उनसे सालाना जो है लगभग 10 करोड़ के करीब पीटीए फीस इकट्ठी की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी सुविधाओं के नाम पर कॉलेजों के अंदर स्टाफ नहीं है, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स नहीं मिलती है, कॉलेजेस के अंदर छात्रों की जो है कक्षाएं समय पर नहीं लग रही है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी केडी लखनपाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा है कि अभी भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। भले ही गुड गवर्नेंस के तहत काम हुए हैं, लेकिन खामियाजा आज भी मुंह
बाएं खड़ी है। और उन्होंने बिलासपुर नगर और जिले के अन्य नगरों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां पर सड़क और पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण इसका खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर है, ये विस्थापितों का शहर जाना जाता है और यदि ये एक ऐसा शहर था जो 1954 में इसमें शामिल हुआ हिमाचल में, और इसमें इसकी अपनी समस्याएं हैं जिसके लिए मुझे भी इसमें मजबूर होना पड़ा कि इसके इश्यूज जो हैं वो अभी काफी लंबित हैं, हल नहीं हो पाए। जैसे टूरिज्म की बात करता हूं मैं, वाटर स्पोर्ट्स की बात है, उसमें रोबेज की बात है यहाँ से बंदला के लिए, और टनल की बात है यहाँ से मारगंज के लिए। बाकी जैसे यहाँ पे कूड़े की व्यवस्था है, वो भी कोई सीवरेज की है, वो भी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये सारी चीजें डेडिकेटेड है, ये टाइम बाउंड तरीके से और उसमें होनी चाहिए। ये हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और विद एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जिला प्रशासन को भी इसमें जहां पार्किंग की फैसिलिटी है, कोई पार्क की फैसिलिटी है, बच्चों को खेलने की स्थान है, वो चिन्हित किए जाने चाहिए। उसके लिए लैंड अलॉट की जानी चाहिए ताकि इस पे बजट भी का प्रावधान भी होना चाहिए इस पे, ताकि इस मतलब एक टाइम बाउंड मैनर में खत्म हो सके और लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।